नमस्ते दोस्तों, आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। देखो, बहुत सिंपल चीज है। अगर फिजिकल आपके प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करना। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करके या फिर विदाउट इसका मेजर बिना किसी चेंज के करके डायरेक्ट डिसाइड कर लेते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसको आप ऑब्जर्व करके बिना किसी केमिकल चेंज के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सी प्रॉपर्टी। जबकि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसके लिए आपको केमिकल चेंज करना कंपलसरी होता है, और केमिकल चेंज होगा उसके बाद आपको उसको मेजर करना पड़ेगा और फिर पता करना पड़ेगा। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी में आपके केमिकल चेंज होगा, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी में आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करके बता सकते हो। सर एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल देखें आप, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में पूछूं आपको कि जैसे ये आपको पेन समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, किस कलर का है, आपको ब्लैक कलर का। तो इसके लिए आपने क्या किया, केवल ऑब्जर्व करा और बता दिया कि ये ब्लैक कलर है। तो इस तरह से जो कलर है, इस तरह से जो डक्टाइलिटी है, जो स्टेट है, स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैस है, मेलेबिलिटी है, किसी शीट को आप जैसे किसी को पीट कर आपने पतली चादर बना दिया तो उसके लिए आपके केमिकल चेंज नहीं किया तो मेलेबिलिटी हो गई। मेल्टिंग पॉइंट, कोई चीज़ कितनी देर में पिघल रही है तो वो आपके मेल्टिंग पॉइंट के अंदर आ गया। सॉलिबिलिटी का मतलब कोई चीज़ घुल रही है या नहीं घुल रही है, वो आपके सॉलिबिलिटी को इंडिकेट करता है। बॉइलिंग पॉइंट में आप समझते हो कि कोई लिक्विड वेपर फेज में जा रहा है। और डेंसिटी का मतलब होता है कि किसके पार्टिकल कितने ज़्यादा पास है, वो आप डेंसिटी से अंदाजा लगा सकते हो। जैसे आयरन इज मोर डेंस देन वुड, लकड़ी से ज़्यादा डेंस कौन होता है, आयरन होता है। क्यों? क्योंकि आयरन के पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास होते हैं। उस तरह से हार्डनेस की बात करें तो डायमंड को देख के आप बता सकते हो कि हार्ड है। और इस तरह से कंडक्टिविटी की बात करें तो सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने यहाँ कलर, डक्टिलिटी, स्टेट, मेलेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस और कंडक्टिविटी, ये जो पॉइंट देखे हैं ये सारे के सारे आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं, क्योंकि इनके लिए केमिकल चेंज जरूरी नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें हम केमिकल प्रॉपर्टी में, तो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए हमें चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अगर हमें कंबस्टिबिलिटी देखनी है यानी दहनशीलता देखनी है, अगर कोई चीज़ जलेगी या नहीं जलेगी, उसके लिए तो आपको पता है कि उस चीज़ को जलाकर देखेंगे तभी पता चलेगा। तो अगर वो चीज़ जलेगी तो फिर तो केमिकल चेंज हो गया, नई चीज़ बन गई। जैसे लकड़ी को आपने जलाया तो वो ऐश में कन्वर्ट हो गई, राख में बदल गई, तो ये कंबस्टिबिलिटी हो गई। और एसिडिक नेचर देखने के लिए आपको लिटमस पेपर पर उसको पुट करना पड़ेगा या फिर आपको पीएच स्केल से डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको उसको प्रैक्टिकल करके ही पता करना पड़ेगा। और रिएक्टिविटी तो ऑक्सीजन कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है या नहीं करती है उसका पता हम कैसे करेंगे, तो उसका पता करने के लिए हमें उसके लिए प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा। और रही बात बेसिक नेचर की, तो बेसिक नेचर में क्या होता है कि भाई कोई सब्सटेंस है जो बेसिक है या नहीं उसका पता लगाना पड़ता है। रिएक्टिविटी एसिड के साथ उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, तो उसके लिए भी आपको जैसे जिंक को HCl में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, तो वो एक केमिकल चेंज की कैटेगरी में आ रहा है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसा है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करना या इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, डोनेट करवाना। जैसे आयरन ने क्या किया, +2 से +3 इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो गया। तो रिएक्टिविटी विद बेस, अब बेस के साथ कैसी रिएक्टिविटी है, रिड्यूसिंग नेचर कैसा है, और उसका कोरेसिवनेस कैसा है, और इंस्टेबिलिटी कैसी है, ये सारी जो आपने एग्जाम्पल्स देखे हैं ये सारे एग्जाम्पल बिना किसी केमिकल चेंज के हमें समझ में नहीं आते हैं। यानी केमिकल चेंज होगा तभी हम इनके बारे में पता लगा पाते हैं, जो कि आपने कंबस्टिबिलिटी से समझ लिया है कि बिना जलाए हमें पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ जलेगी या नहीं जलेगी। और जलने के बाद उसकी केमिकल चेंज, उसमें केमिकल चेंज आ चुका है, उससे नई चीज़ बन चुकी है, वापस उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो ये आपके कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स थे और ये आपके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के एग्जांपल थे। तो आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में आपको समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन देख लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर विदाउट चेंजिंग इट केमिकल कंपोजिशन। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो बिना किसी केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए। और यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि आप केमिकल प्रॉपर्टी को तभी ऑब्जर्व कर सकते हो जैसे उसमें केमिकल चेंज होगा और उससे नई चीज़ बनेगी। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, जो कि 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ।